सर मैंने बीटेक किया था एफडीआईटी से, जो एक सरकारी कॉलेज है। मेरा ईसी में इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जेएनयू से किया था, ह्यूमन राइट्स से। फिर उसके बाद अभी भी मेरा एक पोस्ट ग्रेजुएशन सेकेंडरी चल रहा है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मैंने बीटीसी किया था 2015 वाले बैच में, और उसके बाद मैंने टेट किया है। कम से कम मेरे पास 6 टेट की मार्कशीट है, और ऐसे ही 7 मेरे पास सीटेट की मार्कशीट होंगी। और मैंने सुपर टेट क्वालिफाई किया है, जो 1 नंबर मुझे कोर्ट ने दिया था। उसके बाद ही मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अपना रोना रो रही हूँ, क्योंकि सर अभी 2-3 दिन पहले चंद्रयान का बहुत जश्न मनाया गया कि चंद्रयान चांद पर पहुंच चुका है। तो मैं कहना चाहता हूँ चंद्रयान चांद पर पहुंच चुका है और आपके राज्य का अभ्यर्थी सड़क पर आ चुका है। रही बात जान भी, यहाँ जान भी हम दे देंगे। रोज रोज बैठे बैठे 18 दिन से हम लोग भूखे प्यासे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें योग्य अभ्यर्थी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो योग्य अभ्यर्थी हुए हैं कि बेटा जब तक नियुक्ति ना मिल जाए तब तक डटे रहना, और हम डटे रहेंगे। जब तक हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाएगा तब तक भले ही जान चली जाए, वो मंजूर है हमें, लेकिन अपने सम्मान के साथ हम हिलावाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे योगी सरकार या कोई भी सरकार कहती है कि हम युवाओं के साथ हैं, बेरोजगारों के साथ हैं। आप बेरोजगारों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग, न्यायालय ने हमें रोजगार देने का अवसर दिया, आपने फिर हमें बेरोजगार बनाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। गुनाह तो मेरा बहुत है, ऐसा कहना। मुझे मौत दे दो, अब और जिंदा नहीं रहना। माननीय योगी जी से निवेदन है। सच्चाई है, हम लोग यहाँ बैठे, यही सच्चाई है सर। 1 लाख रोजगार के बाद जब अभ्यर्थी धरने पे बैठ जाए, यही सच्चाई होती है। कोई दूसरी सच्चाई आपको नहीं दिखेगी। 1000 शिक्षक भर्ती के तमाम अभ्यर्थी पिछले 18 दिन से लखनऊ के इको गार्डन में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सांकेतिक रूप से अगर बात करी जाए तो तमाम जो तख्तियां हैं, जो बैनर पोस्टर हैं, वो हाथों में लिए हुए हैं, और साफ तौर से जो मांग है उनको लेकर इन लोगों से एक एक करके बात करेंगे। भाई साहब, 18 दिन हो गए, लखनऊ में तो 4 दिन से पानी रुका ही नहीं है। कितनी मुश्किल आ रही है, उसके बाद भी आप लोग बैठे हैं? मुश्किल बहुत आ रही है। हमारे लगभग 600-700 साथी यहाँ पे मौजूद थे पिछले 18 दिनों से, लेकिन क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई तो काफ़ी लोगों की तबीयत भी खराब हो गई, और काफ़ी दूर दूर दराज एरियो से आए थे, जैसे सोनभद्र है, बिजनौर है, शामली है, सहारनपुर है। मतलब प्रदेश के हर कोने से, हर जिले से व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित था, अभ्यर्थी उपस्थित था, जिसका इसमें चयन हो रहा है, जिसको न्यायालय ने योग्य बनाया है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें योग्य अभ्यर्थी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो योग्य अभ्यर्थी हुए हैं। तो मांग क्या है? मांग बताइए, आप लोगों की मांग हमारी कुछ नहीं है। हमारी मांग बस यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश हैं उनका अनुपालन करके हम लोगों की मेरिट के अनुसार नियुक्ति कर दी जाए। क्या आदेश क्या है वो तो बताइए। आदेश ये 25 आज के 2 साल पहले, करेक्ट 2 साल हो गया है, आज 25 अगस्त ही है, 25 अगस्त 2021 को आदेश आया था कि एक शैक्षिक प्रबंधन परिभाषा के प्रश्न के चारों ऑप्शन गलत थे। तो माननीय हाईकोर्ट ने, डबल बेंच ने कहा कि इस प्रश्न को आप चारों ऑप्शन को गलत मानते हुए सबको एक नंबर देंगे जिनको नंबर नहीं मिला है। इस प्रश्न में जिनको नंबर नहीं मिला है उनको 1 नंबर देंगे, और सिर्फ उन लोगों को देंगे जो न्यायालय में उपस्थित हैं, यानी पिटिशनर। नंबर मिला? 1 नंबर मिला। फिर उसके बाद 1 नंबर अभी मिला ही नहीं। 1 नंबर के लिए हम लोग संघर्ष किए। संघर्ष करने के बाद 25 अगस्त से लेके हम लोग 7-8 महीने हम लोगों को पिलर टू पिलर इधर उधर सरकाया गया कि विभाग के पास जाओ, मंत्री जी के पास जाओ, शासन के पास जाओ, कुछ नहीं किया गया। फिर हम लोगों ने अवमानना का केस दाखिल किया, धरना प्रदर्शन भी किए। अवमानना के केस में इन्होंने 7 अप्रैल 2022 को कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ एसएलपी दाखिल करेंगे, जो 1 नंबर मिला है। यहाँ पे योगी सरकार या कोई भी सरकार कहती है कि हम युवाओं के साथ हैं, बेरोजगारों के साथ हैं। आप बेरोजगारों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग, न्यायालय ने हमें रोजगार देने का अवसर दिया, आपने फिर हमें बेरोजगार बनाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। इसी बात पर आपके दूसरे साथी से बात करेंगे। आप बताइए, वो तो कह रहे हैं कि योगी सरकार कह रही है योग्य जो लोग हैं उनको हम नौकरी देंगे, तो आप लोग को क्यों नहीं मिल पा रही है? हमें नौकरी इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि जैसा हम पहले कहानियां सुनते थे कि राज्य में राजा का बोलबाला होता है। यहाँ पर जो राजा है वो मुख्यमंत्री हैं, उनके अधिकारी हैं, उनके मंत्री हैं। पर जब अधिकारी और राजा ये सोच रहे हैं कि उन्हें प्रजा से युद्ध करना है, जैसा कि राम ने आपको बताया कि डबल बेंच हाईकोर्ट का आदेश आने के 7 महीने बाद सरकार ने खुद हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील को न मानते हुए खारिज कर दिया। उसके 10 महीने बीत चुके हैं। हम यहाँ पर 18 दिन से बैठे हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले चंद्रयान का बहुत जश्न मनाया गया कि चंद्रयान चांद पर पहुंच चुका है। तो मैं कहना चाहता हूँ चंद्रयान चांद पर पहुंच चुका है और आपके राज्य का अभ्यर्थी सड़क पर आ चुका है। उसकी देखने वाला कोई नहीं है। भयंकर बारिश हो रही थी 3 दिन से, यहाँ तक पानी भरा हुआ था। हमारी कई हमारी हवाएं डरने में आई हुई महिलाएं थी, वो बेहोश हो गई, पानी से भीग गई, लोगों की खांसी जुकाम हो गया, बीमार हो गए, वायरल फीवर हो गया है। पर यहाँ पर पूछने के लिए न कोई सांसद आया, न कोई मंत्री आया, न कोई सरकार का नुमाइंदा आया। और जब मीडिया उनसे पूछती है, मंत्री जी कहते हैं हमें तो धरने के बारे में जानकारी ही नहीं।
कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हैं ये जो अंक वाला मामला है इसमें? इससे कम से कम 1500 लोग प्रभावित हैं हाँ। और लगभग 700-800 लोग यहाँ पर 15 दिन से धरने में यहाँ मौजूद थे। नहीं तो फिर आखिर कहाँ पेज जो फंसा हुआ है वो कहाँ पे पेज फंसा हुआ है? सचिव परिषद जो विभाग है हमारा बेसिक शिक्षा परिषद, उसके सचिव जी हैं, वही पूरा पेज फंसा के रखे हैं। वो चाहें तो मामला 1 मिनट में, अभी मुख्यमंत्री जी उनसे कह दें कि क्या है, बस तुरंत मामला हमारा आगे बढ़ा देंगे, लेकिन वो जानबूझ के फंसाए हैं। हम लोग कई बार मुलाकात करने जाते हैं तो सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते हैं, इस प्रकार से वो शब्द का उपयोग करते हैं। क्या कहते हैं बताइए? यहाँ अब कुछ गालियां देते हैं, गालियां तो बताई नहीं कौन गालियां देता है? शासन के अधिकारी देते हैं। जैसे क्यों गाली क्यों देते हैं? गाली देते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आते हैं, बार बार हमारे पास मत आया करिए, सरकार की बदनामी कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं। तो भाई हम लड़ रहे हैं, जो हमको बेस्ट लगेगा करेंगे। रही बात जान भी, यहाँ जान भी हम दे देंगे। रोज रोज बैठे बैठे 18 दिन से हम लोग भूखे प्यासे हैं। महिलाएं भी हैं, कुछ उनसे भी बात करेंगे। आप जरा सा ये बताइए, आप लोग भी शाना बशाना अपने तमाम साथियों के साथ बैठी हुई हैं, कितना मुश्किल होता है खुले आसमान के नीचे? 3 दिन से 4 दिन लगातार हो गए हैं लखनऊ में, राजधानी में बारिश रुकी नहीं है, अभी फिलहाल रुकी है तो हम लोग भी आपके पास आए हैं। कितना मुश्किल हो रहा है इस खुली जगह पे रहना, और क्या जब टॉयलेट वगैरह आप लोग को जाना होता है तो वो फैसिलिटी यहाँ पर है? कितनी परेशानियां हो रही हैं? परेशानियां तो बहुत हो रही हैं, इतनी परेशानी है कि मैं अपने शब्द बयान नहीं कर सकती आपसे। मैं अपने घर में अकेली हूँ, मेरे फादर रिटायर हो चुके हैं, मॉम की तबीयत खराब रहती है, तब पे भी मैं किस अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर रही हूँ हम सब जानते हैं। 18 दिन से हम सब यहाँ पे बैठे हैं धरने में, ना सरकार के अधिकारियों को कोई फर्क पड़ता है और ना ही सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है। और मतलब कि पता नहीं क्या है इनको कि इतना हीला हवाली कर रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन सा कोर्ट हो सकता है? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में जाएं? कहाँ पे अपना मैटर सॉल्व आउट करें? घर के लोग क्या कहते हैं? बेटी आ जाओ घर वापस। घर के लोग यही कहते हैं कि बेटा जब तक नियुक्ति ना मिल जाए तब तक डटे रहना, और हम डटे रहेंगे। जब तक हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाएगा तब तक भले ही जान चली जाए, वो मंजूर है हमें, लेकिन अपने सम्मान के साथ हम ढीला हवाई नहीं कर सकते क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम पूजा श्रीवास्तव है, कहाँ से आई हैं? मैं लखनऊ से हूँ। आपका क्या नाम है? सुरंगमा शुक्ला। आप बताइए, कितनी मुश्किल हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पर? 18 दिन एक बड़े लंबा समय होता है, इतने लंबे समय से आप लोग यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्या घर इस बीच जाने को मौका मिलता है या रात दिन यहीं पे? सर हम जाना नहीं चाहते, हम जाना नहीं चाहते क्योंकि ये लोग सुन नहीं रहे हैं हमारी। अगर ये सुन लें तो क्या मुझे यहाँ बैठने की ज़रूरत है? आप खुद बताइए, क्या मैं यहाँ बैठूंगी अगर ये लोग सुन लेंगे? नहीं, नहीं सुन रहे, बैठे हैं यहाँ पे, कोई पूछने नहीं आता, कोई ये तक नहीं देखने आता है कि अगर यहाँ पे बच्चे बैठे हैं तो उनकी तकलीफ क्या है। पढ़ाई आपकी कहाँ कहाँ तक की हुई है? क्या कौन कौन से एग्जाम्स आप लोगों क्वालिफाइड हैं? सर मैंने बीटेक किया था FGIT से, जो एक सरकारी कॉलेज है। मेरा EC में इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन JNU से किया था, ह्यूमन राइट्स से। फिर उसके बाद अभी भी मेरा एक पोस्ट ग्रेजुएशन सेकेंडरी चल रहा है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मैंने BTC किया था 2015 वाले बैच में, और उसके बाद मैंने टेट किया है। कम से कम मेरे पास 6 टेट की मार्कशीट है, और ऐसे ही 7 मेरे पास CTET की मार्कशीट होंगी। और मैंने सुपर टेट क्वालिफाई किया है, जो 1 नंबर मुझे कोर्ट ने दिया था। उसके बाद ही मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अपना रोना रो रही हूँ, क्योंकि सरकार, अधिकारी, हम शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे तो वो अधिकारी जो उन्हें बोल देते हैं वो सुन लेते हैं, वो हमें बता देते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है कि क्या होना है, क्या करना है, क्यों करना है, कोई लेना देना नहीं है। बच्चे आए हैं, उन्हें बस एक आश्वासन दे दो ताकि वो यहाँ से चले जाएं, उनकी आफत कम हो जाती है। 1 दर्जन से ज्यादा आपने कोर्स की पढ़ाई करी है, कितनी डिग्रियां आपके पास हो गई हैं, उसके बाद आप नौकरी की तलाश के लिए खुले आसमान के नीचे, इको गार्डन शहर के बाहर स्थित है एकदम ही, यहाँ कोई पूछने भी आया आपको? नहीं सर, इसी को तो बेरोजगारी बोलते हैं, जो इस सरकार में आप देखेंगे कि चरम स्तर पे चल रही है। तो सरकार तो कह रही है कि हम इतने लाख रोजगार दे रहे हैं, इतने हजार रोजगार दे रहे हैं, क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, यही सच्चाई है सर। 1 लाख रोजगार के बाद जब अभ्यर्थी धरने पे बैठ जाएं, यही सच्चाई होती है, कोई दूसरी सच्चाई आपको नहीं दिखेगी। तो ये तमाम लोग हैं, तमाम जो
महिलाएं हैं वो भी इनके साथ बैठी हुई हैं, साफ तौर पर जो शिक्षक भर्ती की हैं, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी परेशानियों का जिक्र कर रही हैं। हमारे साथ एक लोग और हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कृपाल है और मैं ललितपुर जनपद से आया हूँ और सर 18 दिन से यहाँ भूखा प्यासा पड़ा हुआ हूँ। कल तो मैं बेहोश भी हो गया था गिर के, लेकिन इन सब के बाद आपके पास कुछ है कहने को सरकार के लिए? इतना है मेरा कहना कि गुनाह तो मेरा बहुत है, ऐसा कहना मुझे मौत दे दो, अब और जिंदा नहीं रहना। माननीय योगी जी से निवेदन है कि हम सबको जिस प्रकार से 69,000 भर्ती में जितनी भी सीट भरी गई अभी तक और सभी की सभी सीट कोर्ट के अधीन है, तो जो अधिकारी हम लोगों को चूरन दे रहे हैं कि आपका ये कोर्ट से फाइनल हो जाए, ये प्रकरण चल रहा है, वो प्रकरण चल रहा है, तो हम लोगों को भी कोर्ट के अधीन करते हुए हमें हमारी नियुक्ति मिल जाए। यही निवेदन है माननीय योगी जी से। जब पढ़ाई कर रहे थे तब कभी लगा था कि नौकरी के लिए भी कोर्ट कचहरी इतना दौड़ना पड़ेगा? नहीं, इतना कभी नहीं लगा था, क्योंकि हम जब जानते थे कि उससे पहले जब योगी जी प्रदेश के मुखिया नहीं थे, तब जिस दिन सुना कि योगी जी प्रदेश के मुखिया बनने जा रहे हैं, उसी दिन ठान लिया था कि अब हमें मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एक अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे बीएससी एमएससी किए हुए हैं माननीय योगी जी। तो जब पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बनता है तो पढ़ों लिखों के जज्बातों को समझता है। ये हम उसी दिन सोच लिए थे कि अब हमें सड़कों पे नहीं उतरना पड़ेगा, लेकिन शायद ईश्वर को ना जाने क्या मंजूर था, शायद कि हमने कोई गुनाह किया है कि आज हम सड़कों पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। अरे नंबर पाए हम सचिव जी संविधान से, नियुक्ति दे दो हम खासान से। नंबर पाए हम सचिव जी संविधान से, नियुक्ति दे दो हम खासान से। अरे कोई आता बुंदेलखंड से, कोई पूर्वांचल रोहेलखंड से, और थर थर कांपती देह ठंड से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तमाम वो लोग हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती के बैनर तले आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज नहीं पिछले 18 दिन से खुले आसमान के नीचे लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हैं। कुछ और नहीं सरकार से मांग कर रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सरकार उसका पालन करे, और जो इनकी नियुक्ति है वो इनको नियुक्ति सरकार प्रदान करे। लखनऊ से भारतीय सोच के लिए अरसलान समदी।